हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बायो में कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है मेल से कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़े, क्योंकि कम कॉम्प्लेक्स किस केस में है, जब हम एक्सटर्नल जेनेटिला को स्टडी करते हैं कि मेजर लेबोरा, मतलब कि बहुत सारे पार्ट होते हैं फीमेल्स के अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, जो आपके सिलेबस में है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना। सबसे पहले ओवरीज। ओवरीज मतलब कि दो ओवरी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट। सिंगल क्या बोलेंगे, ओवरी। टू आमंड शेप्ड ओवरीज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। तो जो फीमेल्स के अंदर जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का, किडनीज के पास प्रेजेंट होते हैं, ये लेफ्ट और राइट में। ओवरी क्या है, यूट्रस से कनेक्टेड होती है थ्रू ए लिगामेंट। लिगामेंट के थ्रू एक यूट्रस से कनेक्टेड होती है। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, या फिर क्या बोल सकते हैं, फीमेल गोनेड्स हैं। जैसे कि टेस्टिस क्या थे, मेल गोनेड्स थे, और ओवरीज क्या है, फीमेल गोनेड्स हैं। क्या करती हैं ओवरी, रिलीज ओवम। ये क्या करती हैं, ओवम को, एग को रिलीज करती हैं हर 28 डेज में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। तो दो फंक्शन है ओवरी के, एक तो क्या करेंगी, ओवम को रिलीज़ करेंगी, एग को रिलीज़ करेंगी हर मंथ, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन को भी सिक्रेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब्स। इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस वन ऑन आइदर साइड। जो यूट्रस है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, उसके दोनों साइड से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब। जो टर्मिनल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, वो फनल शेप्ड होता है, और उसके एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिय। ये फिम्ब्रिय क्या करती हैं, जैसे ओवरी रिलीज करेगा एग को, ये फिम्ब्रिय क्या कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं उस ओवम को। तो फंक्शन क्या क्या होगी फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, मैंने लास्ट के पेपर भी देखे हैं कि डायग्राम पूछ लेंगे कि डायग्राम बनाओ और ये चीज़ लेबल करो, या फिर पूछेंगे कि राइट द फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें दे देंगे ओवरी का फंक्शन, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन, और वेजाइना या यूट्रस का फंक्शन, कोई भी तीन दे देंगे। तो जो एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। कैसे याद करोगे, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या देख सकते हो, जो इसके टर्मिनल पार्ट है फिम्ब्री, वो क्या करते हैं, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको पिकअप करते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है यूट्रस या वोम्ब। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, वोम्ब भी बोलते हैं। पियर शेप्ड होता है, मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर्स है, पेल्विक कैविटी जो हमारी होती है फीमेल्स की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या क्या है, जो डेवलपमेंट होती है फीटस की, वो कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर ही होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, वो जो एम्ब्रियो है कुछ दिन के बाद कहाँ पे चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। वहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होगी बाकी की। इसके अलावा जो नरिशमेंट है वो भी कहाँ पे मिलता है उसको, प्लेसेंटा के थ्रू यूट्रस के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट है सर्विक्स। वैसे सर्विक्स को क्या यूट्रस का पार्ट ही मानते हैं, लेकिन अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सर्विक्स क्या है, जो नैरो पार्ट है, लोअर पार्ट यूट्रस का, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, बर्थ कैनाल बनाता है वेजाइना के साथ मिलके। सर्विक्स का मोस्टली नहीं पूछते हैं फंक्शन, वेजाइना इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। वेजाइना क्या है, ये भी एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लेंथ में। तो वेजाइना क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होती है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है लेंथ में। फंक्शन क्या है इसका, इंटरकोर्स के टाइम पे जो पेनिस होता है फीमेल का पेनिस, वो कहाँ पे इंसर्ट करता है, वो वेजाइना के अंदर ही इंसर्ट करता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म्स को डिस्चार्ज करने के लिए। इसके अलावा वेजाइना क्या करती है, बर्थ कैनाल बनाती है, किसके साथ, सर्विक्स के साथ, और वहीं से क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। इसके अलावा वेजाइना से ही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होता है। जो ब्लीडिंग होती है हर मंथ फीमेल्स के अंदर, वो भी किसके थ्रू बाहर निकलती है, वेजाइना के थ्रू ही होती है। तो ये आपका डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपका पियर शेप्ड है, मेन जो स्ट्रक्चर है यूट्रस, जो हमने पढ़ा था यूट्रस। उसके बाद ये वाली जो पार्ट्स हैं, ये क्या है आपकी फेलोपियन ट्यूब्स। क्या है ये दोनों, फेलोपियन ट्यूब्स, इनको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसका जो टर्मिनल पार्ट है फनल शेप, उसके एंड पे क्या प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिय। ये जो है दोनों लेफ्ट और राइट, ये ओवरी हैं, यूट्रस, ये जो पार्ट है लोअर पार्ट सर्विक्स, और सबसे नीचे क्या आपका वेजाइना। ओवरी क्या है, यूट्रस से जुड़ी हुई है, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। तो ये क्या है, लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शन देख लेते हैं। ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करेगी। प्रोड्यूस भी कहीं कहाँ पे होते हैं, एग मतलब एग का प्रोडक्शन भी कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर, और रिलीज मतलब रिलीज़ भी कौन करेगी, ओवरी ही करेगी। सीधी सी बात है, प्रोड्यूस वो कर रही है तो रिलीज़ भी वही करेगी। तो
आप ओवरी के फंक्शन में ये भी लिख सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवम, प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हो क्योंकि उस स्टेज में वो प्राइमरी oocyte ही बोलते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एग और सीक्रेट करती है फीमेल सेक्स हार्मोन। उसके बाद हमने क्या, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो फिमरी वाला पार्ट है वो क्या करेगा, एग को पिकअप करेगा, ठीक है, और आगे की तरफ पुश करेगा आगे वाले पार्ट में। फिर जैसे वो फैलोपियन ट्यूब के इस वाले पार्ट में पहुंचेगा, एम्पुला पार्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे फिर ये रुक जाएगा। फिर जब तक कोई भी स्पर्म्स नहीं आते यहीं पे वेट करेगा। फिर यहाँ यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइकोट बनेगा, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगी और उसके बाद वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो इसकी इनर लाइनिंग होती है इस तरह से होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम के अंदर वो क्या हो जाता है, आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और यहीं पे क्या लेता है, वो नरिशमेंट लेता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।